Hello बच्चों, let's read the question. The question is when does Snell's law in refraction fail? रिफ्रैक्शन में स्नेल लॉ कब फेल हो जाता है, ये हमें बताना है, कब एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हमें चीज बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये हमारा सेपरेशन है दो मीडियम के बीच में, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। जब कोई लाइट एक मीडियम से और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन होती है, उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन जो होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो ये इंसिडेंट लाइट है, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमारा होता है इंसिडेंस एंगल। और ये दूसरे मीडियम में जो आ जाती है तो नॉर्मल से या तो दूर जाएगी या नॉर्मल के पास आएगी, वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरा रेयर मीडियम था और ये मेरा डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है, रेयर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू कम होती है। तो ये जो हो जाएगी नॉर्मल के पास आ जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये वाला जो एंगल बनता है रिफ्रैक्शन टाइम पर वो होता है एंगल आर। तो जब मैं स्नेल्स लॉ लगाती हूँ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि μ1 sin i, इंसिडेंस एंगल जो बन रहा है जिस मीडियम में, उस मीडियम का म्यू विच इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल इक्वल्स टू μ2 sin r। ये हमारा होता है स्नेल्स लॉ, जहां से अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालूं तो वो μ2 अपॉन μ1 के बराबर आती है, जो कि एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हर मीडियम के लिए एक फिक्स मतलब फिक्स वेवलेंथ के लिए म्यू की वैल्यू फिक्स होती है तो एक कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर ये दोनों एंगल, जब मेरी लाइट जो होती है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब ये मेरा मीडियम है, ये मेरा नॉर्मल है और लाइट भी इसी तरह से क्या आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो जो एंगल बनेगा साइन आई वो क्या होगा, जीरो होगा। और ये इसी तरह से वापस चली जाएगी तो इंसिडेंस जो एंगल होगा, रिफ्लेक्शन जो एंगल होगा वो भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो जब मेरी लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है ऑन द सरफेस विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो सरफेस होती है उस पर अगर मेरी लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो उस केस में जो इंसिडेंस एंगल होता है और जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है दोनों की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो उस केस में साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो कि क्या हो गया, मीनिंगलेस थिंग हो गई। ठीक है, तो इस केस में हमारा स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। कब, जब हमारी इंसिडेंट लाइट जो है वो सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, उस केस में एंगल आई एंगल आर दोनों जीरो हो जाते हैं, तो उस केस में हमारा स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।